हेलो एवरीवन। तो ये हमारे पीजीडीएसटी के एमएसटी 2 का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो देख लें, और वो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें तो आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि उसमें जो मीन मीडियन मोड समझाया गया है उसका पूरा यूज यहाँ पर होने वाला है। आज जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हम रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारा चीज देखेंगे। और एक बात कि क्वार्टाइल डेविएशन हमने लास्ट डे नहीं देखा था, जो मतलब क्वार्टाइल नहीं देखा था, तो उसका यूज तो है यहाँ, तो हम हल्का हल्का क्वार्टाइल भी आज सीख लेंगे। ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, सबसे पहला चीज है कि ये जरूरी क्यों है, थोड़ा ये समझ लेते हैं कि हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की क्या जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि लास्ट डे हमने बात किया ही था कि आप जब मीन मीडियन या मोड निकालते हो तो ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक सेंट्रल वैल्यू दे देता है आपको, बट वो एक सेंट्रल वैल्यू काफी नहीं होता है पूरे डेटा को बताने के लिए। लेकिन अगर आप डेविएशन निकाल लेते हो, सपोज मैं बोलता हूँ एक क्लास का एवरेज मार्क्स जो है वो 80 है, बट उसका डेविएशन बहुत कम है, मान लो 0.01, बहुत कम है डेविएशन। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि सारे बच्चों ने 80 के आसपास ही पाया होगा। मतलब अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम हाई है बट इनके इनकम का डेविएशन भी अगर बहुत कम है, यानी बहुत सारे लोग उसके आसपास हैं। पर आप देखो, अगर पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, जैसा कि इंडिया का अगर आप बात ले लो, तो पर कैपिटा इनकम तो आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन इस पूरे इनकम में कंट्रीब्यूट करने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर आप टैक्स का भी हिसाब लो तो टैक्स पे करने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। आपको इससे समझ में आएगा कि इंडिया में टैक्सेबल इनकम कितने कम लोगों की है, या मोटा मोटा बोले तो कितने कम लोगों ने ये दिखा रखा है कि उनका इनकम टैक्सेबल है, बट तो भी उसके बहुत ज्यादा तो नहीं होगा। तो यहाँ आपको डेविएशन ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन पर कैपिटा इनकम अगर बाहर से कोई देख ले तो उसको लगेगा कि हाँ, यहाँ सारे लोगों का इनकम अच्छा है। इस वजह से आपको बस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं, आपको डेविएशन का भी जरूरत है। और वो डेविएशन बहुत तरह का हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, पहला बात है तो फिर रेंज क्या है। रेंज वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कहां से शुरू कहां पे खत्म। तो आप अगर इसका लार्जेस्ट वैल्यू ले लो और स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लो, उसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिल जाएगा रेंज। लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, मान लो बहुत सारा डेटा है, उसमें सबसे छोटा डेटा 2 है और सबसे बड़ा वाला डेटा 52 है, तो 52 माइनस 2 ये हो जाएगा मेरा रेंज। दूसरा बात, क्वार्टाइल समझ लेते हैं तो क्वार्टाइल डिवीजन समझ पाएंगे। तो क्वार्टाइल होता क्या है, एक लाइन ही रखो, इस लाइन को अगर मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो मुझे एक मिड पॉइंट चाहिए, जो कि अगर डेटा के हिसाब से मैं बोलूं तो मीडियन था। बट यहां अगर मुझे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 3 पार्ट होना चाहिए, 3 ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो इसको इक्वली डिवाइड कर दे। ये क्वार्टाइल 1 और ये क्वार्टाइल 3। अब क्वार्टाइल 1 निकालते हैं, क्वार्टाइल 3 निकालते हैं, 2 नहीं निकालते। 2 नहीं निकालने का रीजन है कि जो क्वार्टाइल 2 है वो मीडियन ही तो है। ठीक है। अब ये निकालते कैसे हैं, तो जिस तरह से आपने मीडियन निकाला था ना, ठीक उसी तरह से आप क्वार्टाइल निकाल सकते हो। ठीक उसी तरह से कैसे, आपने यहाँ पर जब ऑड वैल्यूज के लिए n+1/2 दिया था, यहां आप क्या करो, n+1/4 ले लो, और थर्ड क्वार्टाइल के लिए सीधा इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो। इतना पोजीशन जैसे समझो 2, 3, 7, 9, 11। इस वैल्यू के लिए अगर मुझे फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना हो तो मैं क्या करूं। फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सजा रखा है, देखो पोजीशन कुछ भी निकालोगे असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना, तो डेटा ना भी वैसा तो सजा लेना पड़ेगा। अब ये 2, 3, 7, ये 5 डेटा है, मतलब 5+1 6/4 आ गया 1.5। अब 1.5 निकालना तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में कभी भी आपको अगर पॉइंट में आ जाता है तो क्या करोगे। पॉइंट के लिए आप सीधा करो फर्स्ट, मतलब ये 1 है ना, मान लो अगर 3.5 आता है तो हम थर्ड लिखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू 0.5, जो फ्रैक्शन बचा हुआ रहे। मान लो यहाँ पे 3.92 आता है, परसेंटाइल में ऐसा आ जाता है, तो थर्ड प्लस 0.92 इंटू फोर्थ माइनस थर्ड। समझ में आ रहा होगा ये थोड़ा थोड़ा। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो कितना है 2, 0.5, और इनका डिफरेंस कितना है 1, यानी ये हो गया 2.5। अगर यहीं से मैं थर्ड क्वार्टाइल निकालूं तो क्या होगा, थर्ड क्वार्टाइल हो जाएगा अपना कितना, चलो n कितना था, n+1 6 था, तो 18/4, 18/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लिया हुआ है, तो 18/4 हो जाएगा आपका 4.5। अब 4.5 फिर वही बात है,
फोर्थ नंबर प्लस 0.5 इंटू कितना हो जाएगा ये 0.5 इंटू फिफ्थ माइनस फोर्थ। तो फिफ्थ नंबर आपका है 11 और माइनस 9 यानी कि 2, और फोर्थ नंबर है, अब फोर्थ नंबर कितना था आपका 9, 9 प्लस 1 10। तो थर्ड क्वार्टाइल हो गया 10 और फर्स्ट क्वार्टाइल है 2.5। यहां ले लो Q3 माइनस Q1 बाई 2, इसी को बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, और ऊपर जो वैल्यू है इसको बोलते हैं क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज है ये। तो Q3 माइनस Q1 है इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q3 माइनस Q1 बाई 2 है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि क्वार्टाइल डेविएशन है। कहीं कहीं क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको पूछ देगा कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, तो वो क्वार्टाइल डेविएशन ही है। तो सीधा ये क्या हो गया अपना 10 माइनस 2.5 बाई 2, या फिर 7.5 बाई 2 3.75। तो देखो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन समझ लिया, ठीक है ना। रेंज कोई भी डेटा का होगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जैसे यहां ही है मैक्सिमम मार्क करो ना 15 और मिनिमम 1 है, तो हो जाए ये 14। इसमें देखते हैं, इसका रेंज कैलकुलेट करना है तो 70 सबसे बड़ा नंबर है और 12 सबसे छोटा, तो 70 माइनस 12 58 हो गया इसका रेंज। इसमें देखो ऐसे में सबसे छोटा जो है लोअर का, सबसे छोटा वाले का लोएस्ट और सबसे लास्ट वाले का लार्जेस्ट, ये एल हो जाएगा। 50 माइनस 0 इसका रेंज कितना हो गया 50। अब एक बात हमेशा याद रखना, हम लोग जो ये क्लास इंटरवल वाला चीज निकालते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस रेंज में हो सकता है आपके पास सबसे बड़ा वैल्यू 48 रहा हो, इस रेंज में आपको सबसे छोटा वैल्यू 3 रहा हो, लेकिन अब आप वो डेटा जैसे ही आप ग्रुप बना देते हो, अब वो डेटा आपके पास है नहीं, तो थोड़ा तो आप वो क्या है अप्रोक्सीमेशन पे चलते हो थोड़ा वो लॉस रहता है, ठीक है। अभी देखो मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है, ये आप सिंपली पढ़ देना, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने वाले पे मैं जा नहीं रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल समझना वो समझो। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कुछ नहीं है भाई, एल माइनस एस बाई एल प्लस एस, और अगर इसे परसेंटेज में रखना हो तो इंटू 100 कर लेना, ठीक है। और एल और एस आपने देख ही लिया। क्वार्टाइल डेविएशन की बात हमने कर ही ली है, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल में फिर वैसे ही जैसे यहां था Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। देखो पिछला दिन वाला अगर समझ लिया ना मीन मीडियन मोड, तो अभी आगे वाला सब आराम से समझ में आने वाला है। क्वार्टाइल हमने नहीं देखा था, क्वार्टाइल भी अगर देख लिया तो देखो अब ये भी आसान है। क्या अब इस वैल्यू में क्वार्टाइल निकालना है, तो क्वार्टाइल यहां जब निकालोगे, जब क्लास इंटरवल वाले में क्वार्टाइल निकालोगे तो सीधा n/4 और 3n/4 देके निकाल सकते हो, ठीक है ना। वो जो फॉर्मूला मीडियन का था वही फॉर्मूला यूज करोगे, बस यहाँ पर n/4 3n/4 से भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे देखो 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये फ्रीक्वेंसी लिखा और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब टोटल जो n है वो है 28, तो अगर इसका n/4 करूं मैं तो वो 7th है, ठीक है। n/4 कितना आ गया आपका n/4, एक्चुअली इन्होंने पूरा वो यूज किया है बट लिखा नहीं है यहाँ पर फॉर्मूला। Q1 जो है वो इसको ऐसा लिख लो L प्लस n/4 माइनस CF बाई F इंटू आई। अगर आपको याद ना हो तो एक बार मिला लेना, मीडियन का सेम फॉर्मूला था, यहाँ n/2 था, और थर्ड क्वार्टाइल के लिए L प्लस 3n/4 माइनस CF बाई F इंटू आई। अब मिला लो, यहाँ पर सेम चीज यूज किया गया है। यहाँ है ना 28 है, 28 का 1/4 कितना है 7, 7th तो इसमें आ गया, यानी ये 7th 3 and 7, यहाँ कुछ गड़बड़ की है क्या इन्होंने, 7th इसमें आ रहा है, ठीक है। तो 7th चलो 7 लिया, नहीं ठीक ही है, 7th है, इसका प्रीवियस फ्रीक्वेंसी CF यहाँ है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। अगर मैं इसको Q1 के लिए थोड़ा मार्क करता हूँ ग्रीन से, ठीक है, जो जो मार्किंग कर रहा हूँ वो Q1 का ग्रीन से कर रहा हूँ क्योंकि Q3 भी करना है। तो ये हो गया मेरा F, ये हो गया CF, ये हो गया मेरा L, और यहाँ पुट कर दिया, ठीक। अभी मैं पिंक से कर देता हूँ Q3 के लिए, तो 28 है ना, तो 28 का तो 21st में आएगा, 21st के बाद तो ये है, यानी ये हो गया मेरा F, ये हो गया CF, और ये हो गया L, देख लो यहाँ। और बाकी इस फॉर्मूला में पुट किया हुआ कैलकुलेशन है। तो अभी क्वार्टाइल वाला भी समझ में आ गया होगा। अब क्वार्टाइल आ गया है तो Q3 माइनस Q1/2 हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया, देखो ये दोनों अब डन। अब है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का बस मैं एक फॉर्मूला अभी बोलूंगा, सारा मीन डेविएशन आपका बन जाने वाला है, पूरा एक ही फॉर्म है मीन डेविएशन का, फ्रीक्वेंसी के लिए बस अलग हो जाएगा और कुछ नहीं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, पहला इसका नाम समझो।
अबाउट मीन हो सकता है, अबाउट मीडियन हो सकता है। मैं मीन के लिए एक्स लिखता हूँ, चलो एक्स बार, हाँ, मीन के लिए एक्स बार, मीडियन के लिए एम और मोड के लिए जेड। तो करना क्या है, आपको पहले डेविएशन निकालना है। किसके अबाउट निकालना है, मान लो मीन के अबाउट है तो मीन के अबाउट डेविएशन निकालना है, और वो जो डेविएशन आ गया है ना, उस डेविएशन का आपको फिर से मीन निकालना है। यही बात हुआ मीन डेविएशन अबाउट मीन का। अगर मीडियन भी हो तो सबसे पहले आपको मीडियन निकालना है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, तो मीडियन निकाल लेना है सबसे पहले, और मीडियन निकालने के बाद आपको उसके अबाउट डिफरेंस मतलब डेविएशन ले लेना है, और डेविएशन के बाद जो वैल्यूज आए ना वो भी मीडियन, उनका मीन ले लेना है। अभी समझो एक बार डेविएशन बोल रहे हैं यानी इसका पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखेंगे हम लोग। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीडियन या मोड अगर लेना हो, थोड़ा साफ सुथरा जगह मिल जाए, हाँ यहाँ, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर ये है या कुछ भी है, अबाउट ए रखता हूं मैं पहले, अबाउट ए, ए मतलब वो मीन मीडियन मोड कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए जो जनरल फॉर्मूला होगा अपना, वो होगा समेसन एक्स माइनस ए, या एच आई भी बोल सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ अगर मीन है तो यहाँ मीन रख दो, मीडियन है तो मीडियन, मोड है तो मोड, और अगर वहां फ्रीक्वेंसी है तो बस ये दो फॉर्मूला और आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड खत्म हो गया, ठीक है, बस ये दो फॉर्मूला दिमाग में रख लो। तो देखो यहाँ तो दिया ही हुआ है, और थोड़ा क्वेश्चन हम लोग खुद से भी देख लेंगे, अलग से क्वेश्चन, इनका दिया हुआ क्वेश्चन से भी थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग मीन डेविएशन का। और हाँ, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना ये क्वेश्चन। और ये देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप स्टडी मटेरियल को भी सही से देखो तो पढ़ पाओगे। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका ये जो नोट अभी हो रहा है, इसके एंड में आपको ना, एंड में जब जाओगे नीचे तो आपको सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा जो वो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करोगे तो होता जाएगा। और हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी आपका एग्जाम जो है अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है, तो जितना ज्यादा हो सके आप कर लो। देखो मीन डेविएशन वही बात है, मीन था तो एच बार, मीडियन था तो ये, मोड है तो ये, सॉरी यहाँ पे मोड का नहीं दिया हुआ है, मैं फ्लो में चला गया। यहाँ फिर फ्रीक्वेंसी के लिए दिया हुआ है, यहाँ फ्रीक्वेंसी के लिए जो बात मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी के लिए, और देखो मिला के वही लेके फॉर्मूला चल रहा है। अभी बोला है फाइंड द मीन डेविएशन फॉर द गिवन डेटा, तो आप यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका मीन निकाल लो, एच माइनस एच बार, थोड़ा मीन निकाल लो। मीन ऐसे भी पता है, एन नेचुरल नंबर्स का अगर मीन लेना हो ना, कभी भी एन नेचुरल नंबर्स का मीन लेना हो होता है एन प्लस वन बाई टू। इतना कैलकुलेशन तो कर दिया, बट सीधा एन प्लस वन बाई टू हो जाता है मीन, यानी 7 तक का मीन 4 हो जाएगा, ठीक है, कहीं भी मतलब अगर 20 नेचुरल नंबर्स है 1 से लेके 20 तक, तो 21/2 10.5 आपका मीन हो जाएगा। निकाल लेना, करके भी देख लेना। अभी ये 4 है ना, तो h माइनस एच बार करोगे आप, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। अभी मैंने क्या बोला था, आपको जो है डेविएशन लेना है, प्लस और माइनस नहीं देना, इसके लिए आपको मॉड लेना होगा। तो 3 2 1 0 1 2 3, तो ये वैल्यूज जो आएंगे इनके मीन चाहिए आपको। मीन ये तो डेविएशन अबाउट मीन निकल गया, अब आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो 6 और 6 12, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 7 थे, तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना हो जाएगा, 12/7। देख लो आया है 12/7 1.71, ठीक है। फिर देखो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन में पहला मीन निकालने का जो तरीका आपने लास्ट डे देखा था कि एच है, एफ है, एफ एक्स कर दो। एफ एक्स करने के बाद तो ये पूरा वही है सारा वैल्यू, यहां से आपने एफ एक्स का समेसन ले लिया, और ये हो गया आपका एक्स बार, और इससे आपने मीन निकाल लिया। मीन निकालने के बाद क्या करना, मीन निकालना तक हमने लास्ट वीडियो में सीख ही लिया, तो इस पर नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। अब h माइनस एच बार है, तो 4.24 से सभी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, 1 से सब्ट्रैक्ट किया, मॉड भी है तो माइनस नहीं देंगे, 3.24 2.24 1.24 एंड 0.24। अब फिर इसने 5 से सब्ट्रैक्ट किया, ये सारा वैल्यू आया, बट क्या अब इन वैल्यूज का मीन निकालना है ना, और फ्रीक्वेंसी गिवन हो और मीन निकालना किसी वैल्यू का, तो कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वही काम किया गया है यहाँ पर। और फिर ये सारा वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाला गया और इसे एड अप कर दिया गया, ऐड करने के बाद यहाँ बैठाया, वैल्यू आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है उस फॉर्मूला पे। अगर आपको मीन आता है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन भी आता है, ध्यान से देखो, मीन आता है और ये दोनों फॉर्मूला आपको पता है,
तो आपको कहाँ गया, कहाँ लिखा था मैंने वो, कहाँ गया, हाँ, तो ये दोनों लिख दिया तो मीन डेविएशन अबाउट मीन मीडियन मोड सभी आता है आपको। ठीक है, अभी कहाँ थे हम लास्ट, यहाँ आपको मीन डेविएशन अबाउट मोड नहीं बोला गया, बट वो भी आप निकाल सकते हो उसी तरीके से। मीडियन के लिए भी वही करना है, मीडियन के लिए भी क्या करना है, आपको डेटा वही बोला गया कि सेकंड एग्जांपल में जो था वही डेटा, लेकिन जो डेटा तो यहाँ लिखा हुआ है। अब आप सोचोगे कि मीडियन निकालने में तो मिड वैल्यू नहीं निकालते थे, तो फिर यहाँ पे मिड वैल्यू क्यों निकाला गया? मिड वैल्यू आपके मीडियन के लिए नहीं निकाला गया, मिड वैल्यू निकाला गया मीन डेविएशन निकालने के लिए। तो आप पहले मीडियन के लिए समझो, ये है फ्रीक्वेंसी और क्लास फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सॉरी। तो यहाँ पर ये 3, तो 3, 3, 5, 8, 3, 5, 7, 15, फिर 9 ऐड हो गया 24, 4 ऐड हो गया 28। अब मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन यहाँ उसी तरीके से जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, मीडियन के फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला यूज हुआ है n/2, यहाँ पे l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू आई। ठीक है, दो बहुत सिंपल पेपर है आपका ये इससे सिंपल वो MST2 से सिंपल कोई पेपर है नहीं आपके पूरे कोर्स में। ठीक है ना, तो F बस आपके पास एक अच्छा सा कैलकुलेटर होना चाहिए। तो L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई, इस पे पुट किया और आंसर मिल गया। तो चलो ये क्वेश्चन है, ये आप प्रैक्टिस भी करोगे और इसका आंसर आपको नीचे है भी। हम थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस स्टडी मटेरियल में नहीं है। और मेरिट और डिमेरिट तो आप भाई पढ़ लेना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मेरिट डिमेरिट लेके अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन पे भी आएंगे, लेकिन उसके पहले 2-3 क्वेश्चन हम दूसरे किताब का भी थोड़ा देख लेते हैं, मटेरियल से बाहर था, टाइप यही है। तो देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इससे सबसे पहले तो हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको एडअप कर लेते हैं। 2 4 6 6 6 12, 12 एंड 7 19, 19 एंड 8, 19 8 27, 27 और 42, 42 है और 6 ऑब्जर्वेशन है, यानी इसका 42/6 7 हो गया मीन। अब सभी को हम मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h माइनस एच बार आएगा। तो क्या हो जाएगा अगर मीन से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बस, तो ये -5 -3 -1 0, यहाँ पर 1 और 8। लेकिन हमें जो चाहिए वो मॉड में चाहिए, तो यहाँ अभी एक बार क्या किया मैंने, ये लिख दिया, ठीक है ना, h बार, यहाँ पर h माइनस एच आई लिख दिया, ये यहाँ चेंज होगा, ये एच आई माइनस एच बार। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये बस मॉड पार्ट, मतलब 5 3 1 0 1 और 8। अब इसको ऐड कर लो आप, 5 3 8 1 9, 9 एंड 9 18, 18 रह गया और डिवाइडेड बाई 7, 18 डिवाइडेड बाई 7 करके आप यहाँ पे लिख लो, आ जाइए आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, मीन डेविएशन अबाउट मीन में ही क्या है कि 10 30 50 70 और 90 दिया हुआ है, और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, और वो है 4 24 28 16 एंड 8। तो क्या पता है, पहले तो मीन चाहिए हम लोग को, मीन निकालने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख दिया 40, ये मल्टीप्लाई किया 720, यहाँ 1400, ये 1120 और 720। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, 700 और इधर 1400 और ये मिला के हो गया आपका 4000। ठीक है, अब मीन भी चाहिए तो हमें फ्रीक्वेंसी भी ऐड करना पड़ेगा, 24 28 28 28 56 और 24 80 हो गया ये। तो मीन के लिए अगर मैं नॉर्मली मीन का फॉर्मूला निकालूं मीन के लिए, तो h बार इज समेसन एफ आई एच आई, ठीक है, और डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, नॉट एच आई, समेसन एफ आई। इसमें ये देख के लेते हैं, ये 50 आ जाएगा, तो 50 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया, मॉड भी डायरेक्ट लिख दिया, तो 40 20 0 20 एंड 40। अब क्या फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये वाला पूरा पार्ट ये वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होती है, यहाँ आ जाएगा। सो 160 480 0 320 और 320, इसको ऐड कर लेते हैं, 640 800 1280। तो ये आ गया अपना 1280 डिवाइडेड बाई ये था अपना 80। ठीक है, तो ये हो गया ना, 6 ये 0 से कैंसिल, ये 1 टाइम 48 6। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर आपको एज दिया हुआ है कुछ पर्सन्स का और उनके नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं, मतलब ये एज लिमिट है, ये क्लास इंटरवल है एज का,
और उसमें उनके फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं, आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो पहला काम मीडियन निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी के बाद हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब 5, 11, 23, 37, यहाँ 6 दे दिया तो 43, 63, 63, 75, 91 एंड 100, यानी n तो 100 हो गया, तो n/2 जो है वो हो जाएगा, n/2 हो गया 50। अब n/2 के बाद जो पार्ट है उसे ले लेते हैं, n/2 से जस्ट बात, तो ये आया है, ये आया है, तो ये मेरा f हो गया, ये CF हो गया, और ये वाला पार्ट L हो गया, यानी L हो गया 35.5। देखो मीडियन भी यहाँ सीख रहे हो एक बार और, फ्रीक्वेंसी 26 और CF जो है वो है 37, तो L का वैल्यू अब क्या गया 35.5 प्लस यहाँ 50 माइनस 37 डिवाइडेड बाई 26 इंटू आई, मतलब विथ जो है वो है 5, ठीक है, ये है 35.5, ये आप पूरा कैलकुलेट करना, यहाँ पे है 13 और ये 26 यानी 1/2 और 5/2 यानी 2.5, ठीक है ना, ये 13 हो जाएगा, ये 26 है, तो हो गया पूरा 38। अब 38 से मीडियन जो आया है वो आया 38, मुझे h से ही तो 38 सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो मुझे वो h तो चाहिए, अब हमें मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट जो इसका आएगा, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर लो, तो इसको ऐड करते हैं आपको मिलेगा 36, 2 से डिवाइड करोगे 18, और अब मिड वैल्यू लिखने का सीधा तरीका, सबको मत करते जाओ, जो विथ है वो ऐड करते जाओ, विथ कितना था 5 था, 5 ऐड करते जाओ, लिख दो, इतना बार बार नहीं करना है, 23, 28, 33, 38, 43, 48 एंड 53, और अब 38 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो यहाँ -20, यहाँ -15, माइनस नहीं सॉरी माइनस हटाओ क्योंकि मॉड है, तो माइनस नहीं, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, ये 0, यहाँ 5, यहाँ 10 और यहाँ पे 15। अब क्या करना है, अब इसके साथ सीधा आप इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो ये हो गया 100, ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 120, इधर से आ गया 70, इधर आ गया 0, इधर आ गया ये 60, ये हो गया 160 और ये 135, ठीक है ना, टोटल आपका आ जाएगा ये 60, 60, 120, 120, 120, 120, 120, 240, 240, 330, 330, 400, 400, 230, 220 इधर ही, और इधर से 210, 300, 510, 530, 600, 600, 600, 735, ये हो गया 735, मिला लो, 220 हो गया इधर और इधर 120, यानी यहीं से तो 340, 340 और 160, 500, 600, 735, तो ये हो गया 735, इधर आ गया आपके पास तो कैलकुलेटर रहेगा, आराम से कर देना, ये हो गया 7.35, ठीक है ना। तो अब चलो, अब नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, करते हैं हम लोग ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को ही ना वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को ही यहाँ पर हम वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना है, या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करना है, कि आपको हर वैल्यू से वो जो डेविएशन दे रहे थे ना, वहां मॉड यूज कर रहे थे, यहाँ पे स्क्वायर कर देना, मतलब एसडी जो निकाल रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन, वहां पे माइनस साइन को हटाने के लिए मॉड यूज कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर करके उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 स्क्वायर रूट होता है, हम यहाँ पे बस पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, यही हो गया आपका एसडी। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, अब ये रूट में हटा दूं तो ये वेरिएंस हो गया, अगर फ्रीक्वेंसी रहा तो जस्ट इसमें फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल तरीका है। देखो जो इसके पहले किया था एकदम वैसा ही, कि नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7, इसका जो मीन था वो आया था आपका 4, तो 4 से माइनस किया सबको, -3, -2, -1, 0 1 2 3, अब इसको स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो 9 4 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, अब इन सबको अगर ऐड कर दें तो ये हो गया आपका 14, ये भी तो सेम ही है, तो 14 28 आ गया, अब 1/n तो ये आ गया 4, ये हो गया आपका वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का रूट कर दोगे ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, कहाँ इसका रूट नहीं, लो इसका रूट, ये अगर रूट कर देते हो तो ये आ जाता है आपका एसडी, यानी इसका रूट, यानी वो हो जाएगा 2, ठीक है। इसे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्लास इंटरवल से कि 0 10 10 20 20 30 30 40 एंड 40 50, और ये आ गया आपका 5 15 25 35 45, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 3 5, ठीक है ना, 3 5 7 9 4। अब
ये चीज इन्होंने कैसे निकाला है, ये यहाँ से गए, इनका पहले मिड वैल्यू लिया, फिर इसका एचसेफ किया, मतलब 15, 75, 175, यहाँ पर 305 और यहाँ 180, इनको अगर ऐड कर देते हैं तो ये 250, यहाँ पे 320 और यहाँ पे 180 यानी 750 और यहाँ डिवाइडेड बाई 28, सो 750 डिवाइडेड बाई 28, ये कर लो आप 25 से ज्यादा, ये 30 के आसपास का कुछ नंबर रहा होगा। और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से फिर उसको स्क्वायर किया है, मतलब यहाँ से डिफरेंस निकाला, डिफरेंस को स्क्वायर किया और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, तो इतना बड़ा काम किया गया यहाँ पर, इतना ज्यादा मेहनत, और फिर इसको कैलकुलेशन करते हुए ये वैल्यू लाया गया। अब देखो हम एक आसान तरीका यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि मेथड है डेविएशन वाला। हम यहाँ पे सेम टेबल के लिए, सेम क्वेश्चन के लिए डेविएशन का मेथड यूज करेंगे, यहाँ मेंशन नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा मेंशन करते हैं हम लोग। वो डेविएशन वाला मेथड क्या होगा कि इनमें से किसी एक को हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लो हमने 25 को एज्यूम कर लिया कि यही अपना मीन है, तो अब यहाँ पर क्या है कि एज्यूम मीन से सबको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। तो एज्यूम मीन से जैसे ही सबको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 से सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर है 20, माइनस में ही है -10, माइनस थोड़ा इधर लिखते हैं, जगह लगेगा, तो माइनस ये 5 से किया तो -20, -10 और यहाँ कर दिया तो 0 ही हो गया, ये 10 हो गया और ये 20 हो गया। और यही किया डी डैश। डी डैश क्या होता है, आपने एज्यूम मीन में देखा था, मीन के टाइम में पिछले वीडियो में, कि आई से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया डी डैश हो गया -2, -1, 0, 1 और 2। अब इस डी डैश को आप क्या करो, एफ से मल्टीप्लाई कर दो। एफ से अगर आप डी डैश को मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आ जाएगा आपका कितना, -2 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया 6 माइनस के साथ ऑब्वियसली, यहाँ पर हो गया आपका -5, ये हो गया 0 और ये 9 और यहाँ से 2 और 4 तो 8। थोड़ा मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ तो आपको समझ में ये आएगा कि ये टेबल कर क्यों रहे, यही चीज क्यों निकालना है। एसडी का एक और फॉर्मूला होता है जो यहाँ मेंशन नहीं किया था, कि समेसन एफ आई डी आई स्क्वायर बाई एन, एन हो गया समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी, माइनस समेसन ऑफ एफ डी आई स्क्वायर, मतलब डी आई बाई एन पूरे का स्क्वायर, और डैश के लिए भी वही होगा, तो जो इसके लिए फॉर्मूला वही डैश के लिए, बस डैश वाला में बाहर में आई हो जाएगा, जैसा हम मीन में भी करते थे। तो अब ये वाला चीज तो आई गया, इसको ऐड कर लेते हैं हम 17 और यहाँ पे -11, 17 -11 है तो ये 6 हो गया। अब आप देख लो इसको, अच्छा डी आई डैश भी चाहिए, इसका स्क्वायर भी चाहिए, ये डी आई डैश का स्क्वायर कर लेते हैं 2 का, तो ये 4 हो गया, 4 से ये 1, यहाँ पे 0, ये 1 और ये 4, ठीक है। अब f के साथ डी आई डैश के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 3 के साथ 4 तो 12, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 9 और ये 4, ठीक है ना। तो एक मिनट किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, फ्रीक्वेंसी के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 4 और 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 16 हो गया। देखो 4 और 4 मल्टीप्लाई हुआ 16, 1 और 9 से 9, 0 से 0, 1 से ये 5 तो 5। अब इसका समेशन निकाल लो, 25 और 17, 25 और 17 कितना हो गया 42, तो ये आ गया आपका 42। देखो यहाँ पे बहुत सारा काम था जो इन्होंने दिखाया नहीं है, आपको लग रहा होगा ये तो छोटा में हो जाए, ये इतना बड़ा जा रहा है, नहीं, यहाँ पे आपको अभी एचसीएफ निकालना था, फिर मीन निकालना था, फिर मीन से सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसको स्क्वायर करना है, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, और वो इतना बड़ा कैलकुलेशन थी। और यहाँ हमेशा आपको ऐसा वैल्यू मिलेगा -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसा ही। अगर कोई मेथड मेंशन नहीं, आराम से ये मेथड यूज करो, कैलकुलेशन कम रहेगा आपका, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो जी बस, तो फॉर्मूला भी दिमाग में बैठा रहेगा। अब ये 42 है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये समेसन एफ आई डी आई स्क्वायर, ये 42 है, समेसन ऑफ दिस ये कितना है 28 है, माइनस यहाँ पर 6 है एफ डी डैश, 6 डिवाइडेड बाई 28, इसका स्क्वायर है, यहाँ पे रूट और इनटू में आई। अब देख लो 42/28 कितना आ रहा है, 42 डिवाइडेड बाई 28, यहाँ मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, ऐसे ये डायरेक्ट भी हो सकता था, यहाँ तो लगेगा 6 डिवाइडेड बाई 28 और इसका स्क्वायर चाहिए तो सीधा मैं 36 डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई 28 कर लेता हूँ, यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास,
नॉर्मल वो जो कैलकुलेटर होता है वो यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे 1.5 से ये वैल्यू आप माइनस कर लो, 1.5 माइनस 0.0459, तो ये 1.45 ऐसा आपका वैल्यू आ जाएगा। और आई का वैल्यू तो 10 है, 1.4541, ये अभी मैंने स्क्वायर रूट रख रखा है। तो यहाँ तो है ये 10। अब देखो अगर आप वेरिएंस वाले वैल्यू से इसको मिलाओ ना, तो एच डी का स्क्वायर ही तो वेरिएंस होता है ना। तो अगर मैं एच डी का स्क्वायर कर दूं सिग्मा स्क्वायर, तो वेरिएंस क्या आएगा 1.4541, और इनटू में क्या आ गया ये 10 का स्क्वायर 100 है, यानी 1.4541, मतलब 1.45 नहीं सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 145.41। तो देखो 145.41 और यहाँ आया 145.408। तो एच डी के लिए आप बहुत सारा फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो यहाँ दिया हुआ नहीं है। और ये जो इन्होंने यहाँ पे रख रखा है कंबाइंड के लिए, या बस फॉर्मूला मिला लो, इससे रेयर ही कभी क्वेश्चन आता है। बट एच डी के लिए बहुत कम फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, बस एक बेसिक फॉर्मूला दे रखा है। मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ और सारा टाइप का एक एक क्वेश्चन इसके बाहर से देख लेते हैं हम, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि एच डी से जब क्वेश्चन बनेगा तो अच्छा ही बनेगा। उसके बाद रहेगा आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कुछ नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है एच डी बाई मीन इंटू 100। तो अगर आपको एच डी निकालना आता है, मीन निकालना आता है, एच डी बाई मीन इंटू 100 करो, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना आता है। इसको अलग से करने का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो अब चलो आपको मैं बता दूं वो सारा फॉर्मूला अलग से जो एच डी का है। तो अब देखो वो सारा फॉर्मूला एच डी का, और मैं सिग्मा दे रहा हूँ, मतलब एच डी का फॉर्मूला दे रहा हूँ, वेरिएंस है तो रूट हटा लो बस। तो पहला तो ये सिंपल वो वहां भी मेंशन था मैथ में, बाकी ये सारा मेंशन नहीं था, ये भी मेंशन था फ्रीक्वेंसी के साथ। अब जो है वो है सिग्मा एच आई स्क्वायर बाई एन बाई सिग्मा एच बाई एन, या फिर इस पूरे के जगह पे आप एच बार भी लिख सकते हो, ये भी आपको एच डी ही देगा। और फ्रीक्वेंसी जहां रहता है वहां तो हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप डेविएशन भी लेते हो या स्टेप डेविएशन भी लेते हो, वो दोनों के लिए वही फॉर्मूला है जो आपका फॉर्मूला यहाँ एच आई के लिए था। ऐसा होने का रीजन ये है कि अगर आप एच डी में ध्यान देना या कोई भी डेविएशन में आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो एच डी में कोई चेंज नहीं आता। ऐसा भी क्वेश्चन आपके ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, इफ समथिंग इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ऑल द ऑब्जर्वेशन, एसडी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तभी चेंज आने वाला है। तो हमने यहाँ पे जो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है उससे कोई चेंज नहीं आया। आप डी आई डैश निकालते टाइम आई से डिवाइड करते हो, इसलिए आपको आई से मल्टीप्लाई करना है। तो सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तभी आएगा। एसडी के बारे में थोड़ा और बता दूं मैं, तो अगर 2 नंबर का एसडी लेना हो तो वो b माइनस ए बाई 2 हो जाता है। और अगर n नेचुरल नंबर्स का एच डी तो n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, यानी मान लो अगर आपको 10 नेचुरल नंबर्स 1 to 10 का एच डी चाहिए तो हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज जो मुझे वहां नहीं दिखा तो मैंने एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया। अब देखो ये रहेगा फॉर्मूला, तो आपको सवाल बनाना इजी हो जाएगा। जैसे इसी को देखो यहाँ पर क्लासेस जो है वो है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। यहाँ इनके फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2। इसको एडअप कर लो तो 10, 10 और यहाँ पर है 12 और 8 20, 30 एंड 20, 50 हो गया ये। अब इसका मिड वैल्यू ले लेते हैं, तो मिड वैल्यू 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। पहला मिड वैल्यू निकालो और जो विड्थ है 10 का है, आई का वैल्यू 10 है, वो ऐड करते जाओ। अब यहाँ हमें चाहिए कि मीन निकालने हम लोग और मीन निकाल के माइनस करें, लेकिन वो करना नहीं है अपने को। तो क्या करते हैं, किसी एक को मीन एज्यूम कर लेते हैं। चलो इसको एज्यूम किया। अच्छा आप किसी और को भी एज्यूम करोगे, सेम आंसर आने वाला है। आप 55 से एज्यूम करके ट्राई करना है एक बार, आपको यही मिलने वाला है। तो 65 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 30, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30। देखो कब हम लोग ये डी आई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और कब डी आई डैश वाला। तो डी आई वाला फॉर्मूला आप तब यूज कर लो जब ये देखो 30, 20, 10 में आ रहा है। लेकिन डी आई डैश वाला तब यूज करना ना जब ये विथ थोड़ा सा उठ पटांग हो, मतलब कि 4 का विथ हो, मतलब यहाँ पे 12, 8, 4 ऐसा नंबर आए, 30, 20 नहीं।
क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे DI डैश यूज कर रहे हो मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप 10 से डिवाइड करोगे फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और 10 का डिवीजन हो या ना हो कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं कैलकुलेशन में, 3 से करो या 30 से। लेकिन जब वहां पे 8, 4, 12, 24, 28 ऐसा नंबर्स हो और फिर आप उसको 4 से सबको डिवाइड कर लो, तो वो आपको एक 1, 2, 3 वाला फॉर्म में ला देता है। तो या तो ये 1, 2, 3 वाला फॉर्म मिल जाए या 10, 20, 30 वाला फॉर्म मिल जाए, वही चाहिए हम लोग को, आसानी चाहिए। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करना मुश्किल नहीं है ना। अब वहीं पे वो 4 होता, 28 होता, उसका स्क्वायर करो। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे 0 है तो 2 0 हो जाएंगे। यहाँ वैसे ही 400, यहाँ 100, यहाँ 0, ये 100, ये 400 और ये 900। अब जो फ्रीक्वेंसी के साथ आपको डी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब दिस इंटू दिस, -90, -140, -120, 0, 80, ये हो गया इसके साथ DI के साथ 60 और फिर से 60। इसको टोटल कर लो आप, कुछ प्लस में आएगा कुछ माइनस में आएगा, या 220, 230, 350, और यहाँ पे 350 और यहाँ पे है 200, यानी -150। अब ये जो स्क्वायर किया ना, इस स्क्वायर के साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करो, तो यही सब में अगर आप, तो अगर ये नंबर सही वाला मतलब ऐसा वाला नहीं रहता तो डिफिकल्टी रह ही जाता, क्योंकि इसका स्क्वायर करते वो एक अजीब सा नंबर आता, फिर उसको स्क्वायर करते तो अजीब सा नंबर आता है, और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते तो और ज्यादा अजीब कैलकुलेशन रहता, और जिसके लिए हम ये कर रहे थे वो होता ही नहीं कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो 3 के साथ अभी आपको मल्टीप्लाई करना है DI स्क्वायर, यानी ये 900, 2700, यहाँ पे 28 होगा तो 2800, 12 के साथ 100 तो 1200, यहाँ तो 0, ये हो गया 800, ये हो गया 1200 और ये 1800। अब ये 1800 होने के बाद ये ऐड कर लेते हैं, 1800, 1800, 1000 लिख रहा हूँ मैं, 1800, 1200, 3000, 3000 एंड 2000, 5000, 5000 और यहाँ पर 5500, यानी 10500। ये आ गया अपना 10500, ये तो 50 है और यहाँ पे -150 आया है अपना। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में बोला गया कि आप मीन भी बताओ, वेरिएंस भी बताओ और एसडी भी बताओ। तो पहले एसडी निकाल लेते हैं, वेरिएंस भी आ ही जाना है। मीन के लिए क्या करना है, मीन के लिए तो यहाँ पे सीधा ये है अपना 50 नहीं, एज्यूम क्या किया था, सॉरी एज्यूम किया था 65, एज्यूम किया था 65, और यहाँ पर ये वाला -150 है और डिवाइडेड बाई ये 50 है, यानी 65 - 3, तो मीन हो गया 62। अब यहाँ पे ये निकाल लेना है ये वैल्यू समेशन FIDI का स्क्वायर से, तो ये तो 10500 आया हुआ है, n यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाँ यही है n। तो यहाँ पर 50 माइनस ये वाला वैल्यू आ रखा है 150, 150 बाई 50 का स्क्वायर, 150 बाई 50 का स्क्वायर तो थोड़ा इजी है, क्योंकि ये 3 हो गया, 3 से स्क्वायर किया तो 9 हो गया यहाँ पर, और ये कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 0 से तो 0 कैंसिल, 5 से अगर ये 105 रहता तो 1521 होता तो 210, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 201, स्क्वायर रूट ऑफ 201, इसको कर लेते हैं 201, इसका रूट 14.177 आ रहा है, तो आप ये 14.18 अप्रॉक्स लिख सकते हो, और सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 201, तो आपका SD भी निकल गया। चलो यहीं पे अगर आपको बोलता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताओ, तो SD बाई मीन इंटू 100, SD बाई मीन इंटू 100, यानी ये रह गया अपना SD, SD कितना आया रहता है 14.18, मीन है 62 और इंटू 100 कर लेते हैं, 14.18 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 100, ये करना आपको 22.87% आएगा। तो देखो SD मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हो गया आपका। यहाँ ये सारा फॉर्मूलाज आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और अब आपका ये 2 पार्ट तो खत्म हो गया, मतलब डेविएशन वाला पार्ट भी, यूनिट 2 भी और यूनिट 1 भी, ठीक है। इसके बाद हम वो यूनिट 2 में, मतलब ये यूनिट 1 का ये क्या बोलते हैं उसको, आपका पार्ट 1, सॉरी 4 ब्लॉक्स है ना, तो 4 ब्लॉक में ये ब्लॉक 1 का 2 यूनिट, यूनिट 1 और यूनिट 2 तो कंप्लीट हो गया। यूनिट 3, 4 अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग
ब्लॉक 2 का नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो ब्लॉक 2 का कोरिलेशन का वीडियो आएगा। उसके बाद फिर इधर पे आएंगे, क्योंकि इधर वाला पार्ट फिर इजी ही है। अभी क्या कि एग्जाम के पहले वो सारा पार्ट जो ज्यादा क्वेश्चंस हो, ज्यादा जिससे आ सके, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो कोरिलेशन और रैंक ऑफ कोरिलेशन हम लोग नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर आके यहाँ पे मोमेंट्स है, मोमेंट्स आसान ही है। मोमेंट्स आपको डेविएशन समझ में आ गया ना, तो मोमेंट्स भी आप खुद से भी कर पाओगे। मैं टाइम परमिट किया तो करवा भी दूंगा। ठीक है, और देखो वीडियो सही लग रहा हो ना तो लाइक कर दो। चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।